सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। आप सबको पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कालू तत्व शतक के भाग 2 का तीसरा बोल करेंगे, जो है जीव के प्रयोग में आने वाले पुद्गल स्कंदों की 8 वर्गणाएं। इससे पहले हमने पुद्गलास्तिकाय के बारे में जाना था, अजीव के बारे में जाना, पुद्गल के संस्थान के बारे में जाना था। अब हम पुद्गल की वर्गणाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जीव के प्रयोग में आने वाले पुद्गल स्कंदों की 8 वर्गणाएं हैं। तो सबसे पहले पुद्गल को समझते हैं। पुद्गल क्या है? हमने भी यहाँ पुद्गल की बात की। तो पुद्गल है, पुद्गल अर्थात जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हो, उसे पुद्गल कहते हैं। वह रूपी होता है। ये जब हमने पुद्गलास्तिकाय के बारे में जाना तब इसको हमने विस्तार से जाना था। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ उसको समझ सकते हैं। तो जिसमें भी वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हो वह पुद्गल होता है। दूसरा शब्द हमने पढ़ा स्कंद। तो स्कंद का अर्थ है परमाणुओं का एक ही भाव या अखंड वस्तु। परमाणुओं का जो एक ही भाव है, जहाँ परमाणु जुड़े हुए होते हैं। परमाणु पुद्गल की सबसे छोटी इकाई होती है। तो जब बहुत सारे परमाणु, अनंत परमाणु एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उनका जो एक ही भाव है, या फिर कह सकते हैं अखंड वस्तु, अगर कोई वस्तु अगर पूरी वस्तु है तो वह क्या कहलाती है? स्कंद। तो पुद्गल हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज है, पर बहुत से ऐसे पुद्गल है जिनको हम काम में नहीं ले सकते। पुस्तक में गुरुदेव लिखते हैं पुद्गल हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है, सब पुद्गल से बनी है। उनके बिना हमारे जीवन का कार्य चल ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जो ये हमारा शरीर है वह भी पुद्गल से ही बना हुआ है। और ये पुद्गल पूरे लोकाकाश में फैले हुए हैं, परंतु सारे पुद्गल हमारे काम नहीं आते। बहुत से ऐसे पुद्गल ऐसे भी हैं जिन्हें हम काम नहीं ले सकते हैं। परमाणु ही नहीं, ऐसे अनंत अनंत स्कंद भी है जिनका हमारे लिए कोई सीधा उपयोग नहीं है। मैंने यहाँ स्कंद की बात की, यानी कि परमाणुओं का एक ही भाव। परमाणु हो चाहे स्कंद हो, बहुत से ऐसे स्कंद या परमाणु हैं जिनका सीधा हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। तो तीसरा शब्द हो गया वर्गणा। तो वर्गणा को समझते, तो जो पुद्गल, जो स्कंद जो पुद्गल स्कंद हमारे काम आते हैं उन्हें वर्गणा कहते हैं। तो जीव के जो भी पुद्गल स्कंद काम आते हैं उन्हें वर्गणा कहते हैं। तो वर्गणा की क्या परिभाषा बनी हुई? सजातीय पुद्गलों का समूह जो जीव के काम में आए। सजातीय मतलब कि एक ही जाति के, एक समान जो पुद्गल हैं, एक जाति के जो पुद्गल है, उनका जो समूह होता है जो जीव के काम आए, ऐसा सजातीय पुद्गलों का समूह वर्गणा कहलाता है। तो ये वर्गणाएं 8 प्रकार की होती है। औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, स्वाच्छोस्वास वर्गणा। तो ये जो 5 वर्गणाएं हैं शुरू की, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण, ये किससे जुड़ी है? ये 5 प्रकार की हमारे शरीर है, यानी कि काया से जुड़ी हुई है ये 5 वर्गणाएं। और फिर हो गया मन, वचन और श्वास वर्गणा। तो चलिए इनको समझते हैं। पहला हो गया औदारिक वर्गणा। तो औदारिक शरीर के रूप में प्रयुक्त होने वाले सजातीय पुद्गलों के समूह को औदारिक वर्गणा कहते हैं। हमारा शरीर, जो मनुष्य जीवन है, उसके लिए औदारिक शरीर की आवश्यकता होती है। तो औदारिक शरीर के पुद्गल वर्गणाएं जब जीव जन्म लेता है, मनुष्य जन्म लेता है, तो औदारिक शरीर के रूप के लिए जो भी पुद्गल वर्गणाएं चाहिए होती है उनको ग्रहण करता है। वैक्रिय वर्गणा, वैक्रिय शरीर जिन जिन के पास भी होता है, जब वे जीव जन्म लेते हैं तो उन्हें उसी प्रकार की वैक्रिय वर्गणाओं की आवश्यकता होती है। तो वे उस प्रकार के सजातीय पुद्गल समूह को ग्रहण करते हैं। तो वैक्रिय वर्गणा की क्या परिभाषा हुई? वैक्रिय शरीर के रूप में प्रयुक्त होने वाले सजातीय पुद्गल समूह का नाम वैक्रिय वर्गणा है। इसी प्रकार आहारक वर्गणा, आहारक शरीर का जब
मुनि निर्माण करते हैं तो एक पुतला बनाते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान करके लौटता है। तो उस शरीर का निर्माण करते समय जो आहारक वर्गणाएं होती है वो जीव ग्रहण करता है। तो आहारक शरीर के रूप में प्रयुक्त होने वाले सजातीय पुद्गल समूह का नाम आहारक वर्गणाएं। इसी प्रकार तेजस शरीर के रूप में प्रयुक्त होने वाले सजातीय पुद्गल समूह का नाम तेजस वर्गणा है। कार्मण शरीर के रूप में प्रयुक्त होने वाले सजातीय पुद्गल समूह का नाम कार्मण वर्गणा है। मन के रूप में प्रयुक्त होने वाले सजातीय पुद्गल समूह का नाम मनोवर्गणा। वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले सजातीय पुद्गलों के समूह का नाम वचन वर्गणा है। स्वाच्छोश्वास यानी कि श्वास लेने और छोड़ने के रूप में प्रयुक्त होने वाले सजातीय पुद्गल समूह का नाम स्वाच्छोश्वास वर्गणा है। इन 8 वर्गणाओं सबसे स्थूल वर्गणा औदारिक वर्गणा है और सबसे सूक्ष्म वर्गणा है वह कार्मण वर्गणा होती है। जो सूक्ष्म वर्गणा है उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वह जो स्थूल शरीर है उससे अधिक होती है। तो औदारिक वर्गणा में परमाणु की संख्या कम होगी और सूक्ष्म कार्मण शरीर है जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो वर्गणाएं हैं उनमें परमाणु हैं उनकी संख्या अधिक होगी। ये सब वर्गणाएं अनंत प्रदेशी स्कंद होती है। इनमें मन, वचन, स्वाच्छोश्वास और कार्बन वर्गणा के अतिरिक्त सब वर्गणाएं अष्टस्पर्शी है। यानी कि ये जो नीचे की 4 वर्गणाएं हैं ये होती है चतुस्पर्शी और ये जो ऊपर की 4 वर्गणाएं हैं औदारिक, विक्री, आहारक और तेजस ये हो गई अष्टस्पर्शी वर्गणाएं। तो 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। जहां हमने स्पर्श शब्द का इस्तेमाल किया तो कितने प्रकार के स्पर्श होते हैं? 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये 4 मूल होते हैं, मेन होते हैं। इन्हीं से जुड़ के नीचे के 4 स्पर्श और बनते हैं, मृदु, कर्कश, गुरु और लघु। तो जो चतुस्पर्शी वर्गणाएं होती है जिनमें 4 स्पर्श होते हैं उनमें ये 4 स्पर्श पाए जाते हैं और 4 ही स्पर्श पाए जाते हैं। बाकी जो वर्गणाएं उनमें ये 8 स्पर्श पाए जाते हैं। संसार का कोई भी प्राणी इन वर्गणाओं से अपने अपने योग्य वर्गणाओं का ग्रहण किए बिना अपना काम नहीं कर सकता है। अगर संसारी प्राणी को कोई भी कार्य करना है तो उसे उस कार्य के अनुरूप जो भी वर्गणा चाहिए वो वह ग्रहण करता है, फिर उसका यूज करता है और बची हुई फिर बाद में उन वर्गणाओं का विसर्जन कर देता है। तो यह हर क्षण नई वर्गणा का स्वीकार, परिणमन और विसर्जन करता रहता है। अगर हमारे पास औदारिक शरीर है तो हम औदारिक शरीर के लिए जो भी काम आएगी वो वर्गणा ग्रहण करेंगे। हमारे पास मन भी है तो हम मनोवर्गणा को ग्रहण करेंगे, वचन वर्गणा को भी ग्रहण करेंगे, स्वाच्छोश्वास वर्गणाओं को भी ग्रहण करेंगे। कहने का तात्पर्य हमारे जो जो वर्गणाएं काम आती है जीव उन वर्गणाओं को ग्रहण करता है। ये वर्गणाएं पूरे लोक में, ये वर्गणाओं के ये पुद्गल स्कंद ये पूरे लोक में व्याप्त है, लेकिन जो जीव के काम आती है और जीव जिसको ग्रहण करता है बस वही हम उन्हीं वर्गणाओं के द्वारा हम अपना कार्य करते हैं। तो जीव हर क्षण नई वर्गणाओं का ग्रहण करता है, उनका यूज करता है, फिर उनका विसर्जन कर देता है। तो ये हमने समझे जीव के प्रयोग में आने वाले पुद्गल स्कंद की 8 वर्गणाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओम अरहम।